गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लिस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसी से आगे ये वाला चैप्टर है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो हर लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है, और स्ट्रिंग है। ये सारे डेटा टाइप लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक जैसे होते हैं। सी में भी आपको मिलेंगे, C++ में भी मिलेंगे, और जितनी भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में भी मिलेंगे। कुछ ऐसे डेटा टाइप हैं इसमें पाइथन के अंदर जो अदर लैंग्वेजेस में हैं लेकिन किसी और नाम से हैं या फिर नहीं भी हैं। ठीक है, तो उसी में से लिस्ट भी एक डेटा टाइप होता है। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, वैसे भी लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। लेकिन ये डेटा टाइप जो है बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलता है, और इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो थोड़ी अलग होती है। यहाँ पर ये चैप्टर जो है ये इसी के बारे में है कि किस तरह से लिस्ट में हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये लिस्ट होता क्या है पहले वो बताते हैं, फिर इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स जब कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि लिस्ट क्या है और किस तरीके से उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, कंटेनर विच कंटेन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब एक ऐसा कंटेनर जो कई सारे चीज़ों को कंटेन करता है। ठीक है, मतलब कई सारे चीज़ डेटा टाइप्स को अगर उसमें वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है। इसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली इंटीजर में हम लोग डिफाइन करते हैं, एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उसमें एक वैल्यू होती है। फ्लोट वैल्यू हम डिफाइन करते हैं तो मान लो b = 1.5, तो वो एक वैल्यू है। ये ऐसा डेटा टाइप है जिसमें कई सारी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये एक कंटेनर होता है कई सारे एलिमेंट्स का। इसके जितने भी इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स या आइटम जो भी कह सकते हो। ठीक है, आइटम्स कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो इसमें इसके अंदर जो आइटम होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक ही के हो, एक के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी होते हैं। आइटम कैन बी वन और मोर देन वन। इसमें जो आइटम्स होंगे या जो एलिमेंट्स होंगे वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ए, देखो ए के बाद ये लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में 1, 2, 3। ठीक है, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है इससे पता चलता है कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, फिर इसी तरह का बड़ा ब्रैकेट आप लोगों ने स्ट्रिंग में भी देखा था, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग और लिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बड़ा वाला ब्रैकेट तो वहाँ भी लगता था और एक बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ भी लगता है। जब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं तो वहाँ पर बड़े वाले ब्रैकेट के साथ साथ कोलन भी यूज़ होता है। ठीक है, जब कोलन यूज़ होता है तो मतलब वो स्लाइसिंग है, और जब कोलन नहीं यूज़ हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल बड़े ब्रैकेट में कोई चीज़ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ a = 1, 2, 3, तो ये लिस्ट है। ये स्लाइसिंग से इसका लेना देना नहीं है। इसमें भी स्लाइसिंग होती है लेकिन वो स्लाइसिंग में उसमें फ़र्क है। दोनों में ये लार्ज ब्रैकेट बिग ब्रैकेट कहते हैं हम लोग, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं उसको। तो ये दोनों में लगता है, तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्लाइसिंग है, बहुत ज़्यादा झटके में नहीं उनको समझ में आता कि स्लाइसिंग है कि हमारा लिस्ट है। तो लिस्ट के लिए जो एक वेरिएबल नेम दिया होगा उसके अंदर वो लिस्ट डिफाइन होगी। तो यहाँ एक वेरिएबल है जिसकी जो एक लिस्ट को कंटेन करता है, जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। तो ये जो a 1, 2, 3 है ये एक लिस्ट है। ठीक है, और दूसरी तरीके से भी लिस्ट हो सकती है। मैंने पहले डेफिनेशन में आपको बताया कि लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट का मतलब डिफरेंट डेटा टाइप के। जैसे देखो यहाँ पर जो और के बाद ए लिखा हुआ, ए फिर हेलो है, पहला एलिमेंट है हेलो, दूसरा एलिमेंट है 3, तीसरा एलिमेंट है 3.0, चौथा एलिमेंट है ए। मतलब पहला वाला स्ट्रिंग है, दूसरा वाला इंटीजर है, तीसरा वाला फ्लोट है 3.0 लगा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और फिर चौथा वाला फिर से इस एक कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी हम इसमें ये फैसिलिटी होती है कि हम इसी में एक साथ ही हम एक ही उसमें स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, एक और क्या नाम है इंटीजर भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोट भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसमें अगर हम चाहें तो जैसे ऊपर a = 1, 2, 3 की है तो ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे एलिमेंट इंटीजर है। तो इसमें यहाँ पर हमको इंट या फ्लोट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। तो एक या जो और के बाद लिखा हुआ है उसमें एक लिस्ट है जिसमें ये 4 एलिमेंट हैं और चारों एलिमेंट अलग अलग डेटा टाइप के हैं। फिर उसी के सबसे नीचे लाइन में जो लिखा हुआ a = लिस्ट और ब्लैंक है, इसको कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। आगे प्रोग्राम जब बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि एम्प्टी लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी लिस्ट का भी अपना यूज़ होता है। एम्प्टी लिस्ट का ये है कि भाई कहीं पर हमको कोई लिस्ट पहले हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हमको अपनी तरफ से एलिमेंट डालने होंगे, तो वहाँ पर हमें एम्प्टी लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी।
फिर राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1,2 और फिर उसके अंदर ए बी सी करके एक और लिस्ट है और उसके बाद ए बी सी एक एलिमेंट है। तो ये भी मतलब लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये ए जो है वो एक लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट है, जिसका तीसरा एलिमेंट जो है वो खुद एक लिस्ट है, मतलब एक दूसरी लिस्ट का पार्ट हो सकती है। यहाँ पर वो ए बी सी जो है वो ये ए नाम की लिस्ट का एलिमेंट है। तो जब लिस्ट के अंदर लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लूप जिसे आपने पढ़ा था, याद होगा शायद आप लोगों को, कि जब हम लूप के अंदर लूप पढ़ा होगा जब भी इससे पहले वाले चैप्टर्स में, इससे पहले जो और चैप्टर्स हैं जहाँ पे लूपिंग बताई जाती है, वहाँ पर आप लोगों को शायद याद हो कि जब हम लूप के अंदर लूप डिफाइन करते हैं तो उसको नेस्टेड लूप करते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है, जब लिस्ट के अंदर लिस्ट डिफाइन होती है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। और तो हम और ऐसा भी होता है कि हम एक ही लिस्ट को दूसरी लिस्ट से ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब एक लिस्ट के एलिमेंट को हम चाहते हैं दूसरी लिस्ट में डालना, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर हो जाती हैं, ठीक है। तो वो आगे जैसे जैसे चलेंगे तो उसको आगे बताते चलेंगे। तो अभी इसके बाद इसी में और आगे बताते हैं। अभी देखो, जैसे स्ट्रिंग में आप लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रिंग में आप लोगों ने स्लाइसिंग पढ़ी थी, इंडेक्सिंग पढ़ी थी और लेन फंक्शन पढ़ा था। तो ये लेन फंक्शन, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग जो है जैसे स्ट्रिंग में होती है वैसे यहाँ पर भी अप्लाई होती है। लेन फंक्शन का यूज़ उसकी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए होती थी, यहाँ पर लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी लेन फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग उसी तरीके से होती है, जब हमें कोई पार्ट, जैसे स्ट्रिंग में होता था कि हमें एक स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट अलग करना है तो स्लाइसिंग का यूज़ करते थे, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। और इंडेक्सिंग भी अप्लाई होती है। देखो, जैसे ये लिखा हुआ a इज इक्वल टू 3, e, 6.0, हेलो और 67। तो यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला हमारा इंडेक्स होगा 0, 0, 1, 2, 3, 4। 0 इंडेक्स पे है वैल्यू 3। 1 इंडेक्सिंग का मतलब वही है कि उसकी प्लेस वैल्यू, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे चीज़ इंडेक्सिंग में होती है कि उसके इंडेक्स के जरिए हम लोग उसके एलिमेंट की जो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे 0 इंडेक्सिंग है तो 0 इंडेक्सिंग पे है हमारा 3, 1 पे है e, 2 पे है 6.0, ठीक है, हेलो 3 पे है हेलो और 4 पे है 67। और जब यही फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो वही -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। जो हमारा इसमें पॉजिटिव में था 0 में, मतलब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 था, वही लास्ट नेगेटिव में चला जाता है -2। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की भी इसमें यूज़ हो जाता है। तो वैसे ही जैसे स्ट्रिंग में होता था वैसे ही इसमें भी इंडेक्सिंग का यूज़ होता है और आगे आप लोगों को प्रोग्राम के थ्रू देखने को मिलेगा। ज़्यादा चीज़ें तो प्रोग्राम से ही क्लियर होंगी किस तरीके से होती हैं। और इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग के अपने फंक्शंस थे वैसे इसके भी अपने कुछ फंक्शंस है। देखो, पाइथन की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें कोडिंग तो कम होती है लेकिन इसमें फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, वो फंक्शन हमें याद रखने पड़ते हैं। स्लाइसिंग के अपने फंक्शन हैं, उनको याद रखना पड़ता है। इसके अपने फंक्शन है, उनको भी याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो प्रोग्राम होते हैं वो फंक्शन का यूज़ करके ही होते हैं, आगे भी होंगे। और जो फंक्शन चैप्टर है वो आपको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा, मतलब क्लास 12th में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। वो अभी नहीं बताया जाता है, क्लास 11th में उस चीज़ को नहीं बताते हैं, उसको क्लास 12th में बताया जाता है क्या है। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी आपको उसको एज इट इज़ यूज़ करना है। जो भी फंक्शन है वो उसको एज इट इज़ यूज़ करता है, और फंक्शन होते क्या हैं वो आपको आगे पता चलेगा कि किस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को इसके फंक्शंस हैं, जो इनके कुछ अपने फंक्शंस हैं, उनके बारे में बताएंगे जिनका यूज़ आगे चल के इसकी प्रोग्रामिंग में किया जाता है। देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको बताने हैं। एक होता है अपेंड फंक्शन। इस अपेंड फंक्शन का यूज़ क्या होता है कि ऐड सिंगल आइटम टू आर एग्जिस्टिंग लिस्ट। एक पहले से बनी हुई लिस्ट है, उसमें हमें एक सिंगल आइटम ऐड करना है। उसमें मान लो 4, 5, 6 जितने भी आइटम है उसमें हमें एक सिंगल आइटम ऐड करना है। तो उसका देखो कोड क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ a इज इक्वल टू 1, 2, 3 प्रिंट a डॉट अपेंड फंक्शन का नाम लेंगे और ये जो वैल्यू हमको उसमें ऐड करनी है उस वैल्यू को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। जब भी देखो ये अपेंड है और डबल ब्रैकेट लगा हुआ है, ये है फंक्शन। जब डबल ब्रैकेट लगता है, कुछ स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग, तो उसको बोलते हैं फंक्शन।
उस फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ अपेंड उसके बाद 4 है, 4 लिखा हुआ, उसके अंदर अपेंड लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट बना हुआ है और ब्रैकेट के अंदर 4 है। तो ये 4 जो होता है इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। मतलब जो वैल्यू फंक्शन के अंदर पास की जाती है उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर 4 क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है। ये 4 जाकर ये इस अपेंड फंक्शन का ये फीचर है, मतलब इसकी क्वालिटी है ये कि ये लिस्ट में आइटम को ऐड कर देता है, एक सिंगल आइटम को, ज़्यादा नहीं। हमारी लिस्ट जो पहले से बनी हुई है, देखो ए डॉट अपेंड, उसके अंदर और 4 को पास किया गया है, ठीक है। तो जो ये ए डॉट अपेंड लगा हुआ है तो मतलब ए नाम की लिस्ट में ये 4 जो एलिमेंट है वो जाकर ऐड हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद प्रिंट ए किया गया है, ठीक है। हमने प्रिंट ए पहले भी कराया है अपेंड फंक्शन यूज़ करने से पहले, जिससे आपको फ़र्क समझ में आए। उसके बाद आउटपुट में क्या हो रहा है कि पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट से जो लिस्ट हमने मानी थी ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई। जब दूसरी बार हम प्रिंट ए करा रहे हैं अपेंड फंक्शन अप्लाई करने के बाद, ए डॉट अपेंड कर दिया, अपेंड फंक्शन अप्लाई हो गया, तो उसमें क्या हुआ, अपेंड फंक्शन एक एलिमेंट को ऐड कर देता है। तो नई जो उसी वाली लिस्ट में एक नया एलिमेंट ऐड हो गया 1, 2, 3, 4। तो एक अगर हमको सिंगल, देखो यहाँ पर फर्क है, अगर हमको सिंगल एलिमेंट ऐड करना है पहले से बनी हुई किसी लिस्ट में, मतलब एग्जिस्टिंग लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो वो सिंगल एलिमेंट उसी पहले से बनी हुई लिस्ट में लास्ट में जाके ऐड हो जाता है, ठीक। इसके बाद दूसरा आता है एक्सटेंड। अपेंड की बिहेवियर अलग है, एक्सटेंड का बिहेवियर अलग है। इसमें क्या लिखा हुआ है आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, एड्स आइटम ऑफ अ लिस्ट टू एन अनदर एग्जिस्टिंग लिस्ट। हमको एक लिस्ट के आइटम, एक लिस्ट है उसके जितने भी आइटम्स हैं उनको ऐड करना है किसी और लिस्ट में जो पहले से बनी हुई हो, ठीक है। एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर एक लिस्ट है, उसके जितने भी आइटम हैं उसको किसी दूसरी लिस्ट में ऐड करना है, वो भी ऐसी लिस्ट जो पहले से बनी हुई है। तो यहाँ पर देखो क्या है एग्जाम्पल में, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ए एक लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। इसमें हमें एक दूसरी लिस्ट के आइटम ऐड करने हैं। दूसरी लिस्ट पूरी नहीं ऐड करनी है। दूसरी लिस्ट यहाँ हम ऐड करेंगे एज आ एलिमेंट तो नहीं, हम पूरा उसके जो आइटम है सिर्फ वो ऐड करने हैं, जो हमारी बाद में लिस्ट बनी होगी उसमें दोनों लिस्ट के आइटम मर्ज होंगे। तो यहाँ ए डॉट एक्सटेंड कर दिया है और एज अ आर्ग्यूमेंट जो लिस्ट को हमको मर्ज करना है उसमें पहली वाली लिस्ट में उस दूसरी लिस्ट को इसमें पास कर दिया 4, 5। उसके बाद प्रिंट ए कर दिया। तो जैसे हमने प्रिंट ए किया तो आउटपुट में हमारा वो लिस्ट आ गई जो मर्ज हो चुकी है। इसमें पहली वाली के भी सारे एलिमेंट हैं और जिसको हमने मर्ज किया है उसके भी सारे एलिमेंट हैं। तो ये इस तरह से और भी कई सारे फंक्शन हैं और भी आगे बताएंगे। तो उसमें कई सारे फंक्शन हैं जिसमें आप लोगों को अलग अलग हर फंक्शन का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग में भी वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। देखो दो और इसी में कई सारे हैं, भी तो कई सारे बताने पड़ेंगे आप लोगों को। इसमें कुछ और दो और हैं, एक है हमारा इंसर्ट और एक है हमारा रिमूव। इंसर्ट में क्या होता है कि अगर हमको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है, जैसे हमको एक नंबर है 34, हमको उसको इंसर्ट कराना है एक लिस्ट में जिसमें पहले से 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, लेकिन हमको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कराना है, मतलब हमको उसमें इंडेक्स नंबर 2 पे कराना है, ठीक है। इंसर्ट द एलिमेंट, इसका मतलब बिहेवियर क्या होता है उसको सुन लीजिए। इंसर्ट द एलिमेंट टू द लिस्ट एट द गिवन इंडेक्स। किसी दिए हुए इंडेक्स में हमको कोई नंबर, अगर लिस्ट में कोई आइटम एलिमेंट ऐड कराना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सिंटैक्स उसका है लिस्ट डॉट इंसर्ट फिर इंडेक्स फिर आइटम, ठीक है। लिस्ट डॉट इंसर्ट मतलब लिस्ट का नाम, जैसे हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये लिस्ट है। इसके सेकंड इंडेक्स पे हमको वैल्यू इंसर्ट करानी है 34। तो यहाँ हमने ए डॉट इंसर्ट किया, पहली वैल्यू है इंडेक्स, दूसरी वैल्यू है पहले जो लिखा हुआ है 2 वो है इंडेक्स, और तीसरी वैल्यू जो बाद में 34 लिखा हुआ है वो है एलिमेंट मतलब आइटम जिसको हमको इंसर्ट कराना है। तो उसके बाद प्रिंट ए किया, तो उसमें क्या हुआ कि पहला दूसरा एलिमेंट तो वही रहा, जो इंडेक्स नंबर 2 है। देखो इंडेक्स नंबर 2 कौन सा है, सबसे पहले आप देखो जहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, उसके नीचे लिखा हुआ 0, 1, 2, 3, तो ये इसकी इंडेक्सिंग है। पहला एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0, दूसरा एलिमेंट का इंडेक्स होता है 1, तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स होता है 2। तो यहाँ इंडेक्स 2 पर वैल्यू है 3, ठीक है। हमको चाहिए कि इंडेक्स 2 पर वैल्यू 34 आ जाए, तो इसी इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे और जिस इंडेक्स को हम देंगे और उसके अंदर जो वैल्यू हमको चाहिए, जो भी वैल्यू हमको वहाँ पर रखनी है, उन दोनों को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया हमने, पहले इंडेक्स फिर कॉमा लगा के आइटम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेकेंड जो आउटपुट आया उसमें 0 नंबर इंडेक्स पे 1 रहा, 1 नंबर इंडेक्स पे 2 रहा और 2 नंबर इंडेक्स पे हमारा 34 चला गया, और जो वैल्यू वहाँ पहले थी वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, वो वैल्यू डिलीट नहीं होगी, वो वैल्यू आगे चली जाएगी, बस ये होगा। अगर हम बीच में कोई आइटम ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम ऐड करेंगे वो वैल्यू वहाँ से हटेगी नहीं, वो बस वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, या उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आगे शिफ्ट हो जाएंगी।
उनकी इंडेक्सिंग बस चेंज हो जाएगी, बाकी ऐसा नहीं कि वैल्यू डिलीट हो जाएगी। जो अगर हमें डिलीट करना हो उसके लिए रिमूव फंक्शन होता है। अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो इसके लिए रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रिमूव है, तो सीधे सीधे हटा देगा। टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर कोई लिस्ट से कोई एलिमेंट हटाना है तो उसके लिए हमने ये मान लिया एक लिस्ट मानी है जिसमें 3 एलिमेंट है, A, B, C। फिर हमने A डॉट रिमूव में B को पास कर दिया, उसी के अंदर का एक एलिमेंट है जिसको हटाना है, जो B एलिमेंट है जो इंडेक्स नंबर 1 पे है उसको हटाना है, तो हमने उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, उसके बाद प्रिंट कर दिया। तो क्या हुआ, वो B हट गया, बस 2 एलिमेंट जो बचे थे वो एज इट इज़ प्रिंट हो गए। तो अगर किसी एलिमेंट को हटाना हो, किसी एक सिंगल एलिमेंट को या ज़्यादा एलिमेंट को हटाना हो तो हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी इसमें फंक्शन है, कई सारे इसमें फंक्शन है, फंक्शन बताएंगे। उसके बाद इसके 5-6 टाइप के प्रोग्राम होते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है, तो मतलब कि 3-4 क्लास में आपका ये लिस्ट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा।